आरा से 25 किलोमीटर दूर ये डिलिया गांव है, जो अपने आप में पूरे भारत का पर्यावरण संरक्षण के लिए रोल मॉडल हो सकता है। इस विश्व के नेता यानी हाई लेवल के नेता पर्यावरण संरक्षण यानी ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा करते हैं, और जिस हॉल में बैठे रहते हैं उस हॉल में सेंट्रलाइज एसी लगा रहता है। एयर कंडीशन कमरा में बैठकर ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा करने वाले नेता एक बार इस डिलिया गांव में आए और देखे एक 67 साल का LIC अभिकर्ता ने इस गांव का सूरत किस प्रकार से बदल दिया है। उन्होंने अपने हिम्मत और हौसला से इस रोड के दोनों साइड अपने पैसा से पेड़ लगाया है, और यहाँ पे आने के बाद अजीब तरीके का सुकून मिलता है। हर प्रकार का पेड़ है, पीपल है, बरगद है, नीम है, आम है, अमरूद है, कटहल है और अनेकों प्रकार का नाम भूल जाएंगे। और किसी NGO ने पैसा नहीं दिया है। और पर्यावरणविद जो होते हैं ना, ये शब्दों बोलने में भी हमको तकलीफ होता है, जिभुआ लटपटा जाता है। वो लोग कागज पे इतना ना ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण का काम कर दिए हैं कि आज के समय में अगर देखा जाए तो जमीन पे सिर्फ और सिर्फ 10% से भी कम पेड़ बचा है। बड़ी आराम से सुन रहे हैं लोग, ये लोग सारी बातें मेरी, कोई मतलब नहीं है इन लोगों को पेड़ लगे ना लगे। सच बात है, ये सच्चाई है। लेकिन कोरोना महामारी का ऑक्सीजन का कमी सबको नानी याद दिला दिया कि पेड़ कितना जरूरी है। और नानी शब्द इसलिए बोल रहा हूं ना कि नानी बहुत प्यारी होती है, और नानी को लोग भूल जाते हैं जैसे पेड़ को लोग भूल गए थे। जिस गांव में इस प्रकार का पेड़ लगा हो, उस गांव में ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा होना चाहिए। उस गांव में नेताओं को आना चाहिए, और मैं नेताजी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पूरे क्षेत्र से 5 डिग्री कम टेम्परेचर इस गांव में है, और ड्यू टू ओनली वन रीजन, और वो एक व्यक्ति 67 साल के जिन्होंने ये पूरा पेड़ लगाया है। यहाँ के स्थानीय युवक हैं जिनके साथ मैं कल आरा से इनके गांव में आया, और जब इनके गांव में आया तो इनसे पूछा मैं कि ये पेड़ किसने लगाया है। यहाँ के लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ के मुखिया जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये पेड़ मुखिया जी नहीं लगाए हैं, ये पेड़ जो है एक स्थानीय व्यक्ति ने लगाया है, और वो 1998 से पेड़ लगा रहे हैं। क्या नाम है उनका? ब्रिज किशोर चौधरी। कैसे व्यक्ति हैं वो? बहुत अच्छे आदमी हैं। अपने से उन्होंने अपने से पेड़ लगाया, और अपने से धूप में, वो तपतपाती धूप में बाल्टी से पानी दिए पेड़ को। अपने से किसी से पैसा वैसा मांग के नहीं ना लगाया? आज तक किसी से उन्होंने पैसा नहीं लिया, 1 भी रुपया नहीं, अपने घर से सारा पैसा लगाया है। ऐसा है क्या? एकदम बिल्कुल ऐसा ही है। और कितने साल से पेड़ लगा रहे हैं? लगभग 20 साल से पेड़ लगा रहे हैं। जब हम लोग बच्चे थे तो देखते थे रोड पे, जब इधर आते थे कहीं बाजार उजार किसी के साथ जाते थे तब देखते थे वो अपने से सारा पेड़ लगा रहे हैं, और पानी भी पटा रहे हैं अपने से। तब हम लोग पूछते थे ये कौन है, तो उस समय लोग बताते थे कि ब्रिज किशोर चौधरी इसी गांव डिलिया गांव के हैं। कोई भी बाप अपने बेटा को इस प्रकार का शिक्षा नहीं देता होगा कि बेटा तुम बड़ा होकर ब्रिज किशोर चौधरी बनना, नहीं देता होगा। हाँ, ये जरूर देता होगा कि बड़ा होकर IAS बनना, IPS बनना, डॉक्टर बनना, कलेक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ब्रिज किशोर चौधरी मत बनना। क्योंकि तपती धूप में छाता लेकर और पिछले 1998 से यानी 24 साल से पेड़ लगाने का काम सब कोई नहीं कर सकता है। ब्रिज किशोर चौधरी जी से आज सुबह मेरी बातचीत हुई। मैंने पूछा कि कहाँ से प्रेरणा मिला, क्यों पेड़ लगाना शुरू कर दिए। तो उन्होंने बोला कि जून महीना था और 1998 में एक महिला अपने बच्चे का इलाज करा के हॉस्पिटल से दिन के 2 बजे आ रही थी। बच्चे का उम्र 1 साल था और आंचल में छिपाए हुई थी। मैंने उस महिला का दर्द देखा, एक तो बच्चा बीमार और दूसरा टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर, और लू चल रहा था। बच्चा लू से भी बीमार हो सकता था। पसीना काछ रही थी और आ रही थी। नेताजी लोग, आप लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि आपकी जो महिलाएं होती है ना, वो एयर कंडीशन गाड़ियों से चलती है। उस दर्द को ब्रिज किशोर चौधरी ने एहसास किया
और एक मुहिम शुरू किया, चलो पेड़ लगाते हैं, और अकेले शुरू किया और अंजाम भी यहां तक पहुंचाया अकेले अपने पैसे से। देखिए सभी पेड़ के जड़ में आपको दिख रहा होगा मिट्टी भरा हुआ है, सभी पेड़ के जड़ में। सरकार 5 करोड़ पेड़ लगाती है, 5 करोड़ कागजों पे, जमीन पे 5000 भी नहीं लग पाता है। और इन्होंने जितना पेड़ लगाया उसमें से 99% पेड़ लग गया। और देख सकते हैं आम का भी पेड़ है, फलदार भी पेड़ है, और इसका फल जो है वो खाते नहीं हैं। जिसके खेत के सामने है या जिसके घर के सामने है वो अपना तोड़ लेता है। और इस प्रकार का शिक्षा शायद कोई भी बाप अपने बेटा को नहीं देगा कि बेटा बड़ा होकर तुम बृजकिशोर चौधरी बनना और बेटा बड़ा होकर तुम पेड़ लगाना। यह है हमारा समाज। लेकिन कोरोना महामारी ने सीख दे दिया। एक काम जरूर करें आप लोग, मुझे पता है इस प्रकार का न्यूज़ कोई देखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि मतलब नहीं है। पाकिस्तान पे एक अटैक कर दो या पाकिस्तान के बारे में दिखा दो, किम जोंग उन के बारे में दिखा दो या विवादित मुद्दा के बारे में दिखा दो तो लोग सुनना पसंद करते हैं। लेकिन धरती का सबसे बड़ा समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, इस पे ध्यान देना होगा। और अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के नहीं किया ना तो ग्लोबल वार्मिंग खत्म नहीं होने वाला है। जब तक हम लोग सेंट्रलाइज एसी वाले कमरे में और अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, दिल्ली में चर्चा करते रहेंगे तब तक जमीन पे पेड़ लगेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कागजों पे लगेगा। यहाँ पे एक चाचा है, हाथ में डंडा लिए हैं, किसान लग रहे हैं। क्या नाम है चाचा? रियाजुद्दीन सिद्दीकी। पेड़ लगाना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। कितना पेड़ लगाए हैं आप? ईमानदारी से बोलिएगा। पेड़ लगाए हैं अभी कम से कम 50-60 पेड़ लगाए हैं। 50-60 पेड़ लगाए हैं। बच्चों को पेड़ लगाने के लिए शिक्षा देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं, बच्चे लोग तो नहीं देते होंगे, ये कसम से बोलिएगा पढ़ चाचा। रहे होंगे, पढ़ रहे हैं बच्चे। नहीं पढ़ देते रहे हैं ना? देते हैं, बच्चे लोग सब जाते हैं बगीचे में जाते हैं तो दिया कीजिए लोग, ये सच्चाई है, देना भी जरूरी है। जब तक बच्चों को पेड़ लगाने का शिक्षा नहीं देंगे धरती नहीं बचेगा। और जो बाप अपने बेटा को धरती बचाने का शिक्षा नहीं दे सकता है, समझो किसी भी प्रकार का शिक्षा नहीं दे सकता है। क्या नाम है चाचा आपका? जज ठाकुर। जज, चलिए जय हिंद आपको। जय हिंद। पेड़ लगाते हैं? जी हाँ। कौन कौन सा पेड़ लगाते हैं? अमरूद लगाए हैं, आम लगाए हैं, खीरी लगाए हैं, केला लगाए हैं। कहाँ लगाए हैं? अपने ज़मीन पे लगाए हैं। कभी रोड के साइड में या कभी सरकारी भवन जैसे स्कूल हुआ यहाँ पे? नहीं, अपने ज़मीन पे लगाए हैं। बच्चों को पेड़ लगाने का शिक्षा देते हैं? बच्चे लोग ही लगाते हैं। बच्चे लोग भी लगाते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चाचा जी क्या नाम है आपका? शुक्र यादव। शुक्र यादव जी। चलिए, बच्चों को पेड़ लगाने का शिक्षा देते हैं? हाँ, अब देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं वो सभी लोग बच्चों को पेड़ लगाने का शिक्षा देते हैं, तो फिर पेड़ काट कौन रहा है पता ही नहीं चल रहा है। चलिए, आपने पेड़ लगाया है? हाँ। कितना पेड़ लगाया? ईमानदारी। नहीं लगाया हम तो, देखो 4 लगाए थे पिछला साल। हाँ। तो बकरी चढ़ गई। बकरी चढ़ गई? हाँ। मतलब सरकार का पेड़ तो बकरी चढ़ती थी, ये सुने हैं। हाँ। आपका भी पेड़ बकरी चढ़ने लगा है क्या? हाँ हाँ, हाँ चला तो भाई जो है बात साथ बोलता है। हाँ। एक बच्चा है। हाँ। एक देखो कदम दिखाई दे रहा है। हाँ। उसके बाद बांस है। हाँ। बस यही है। मतलब बांस का भी पेड़ लगाते हैं? हाँ, तो बांसों की भी तो जरूरत पड़ता है। बांसों का भी जरूरत पड़ता है। हाँ, सबसे अच्छा तो बांसे वाला है। सबसे अच्छा बांसे वाला वही ठंडा रहता है। आई पीपल और बरगद। ये बांस से बाद ये लोग ठंडा देता है। नहीं, अब तो विज्ञान में हम लोग पढ़े हैं कि सबसे ज्यादा ठंडा जो है पीपल और बरगद देता है, लेकिन जो मेरा दरवाजा फाई वही नहीं कहूँगा। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। बस इतना ही कहूँगा कि प्रत्येक गांव के अगर प्रत्येक नागरिक सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे अगर कोई फंक्शन हो या अपने जन्मदिन के अवसर पे या बच्चे के जन्मदिन के अवसर पे सिर्फ हर साल एक पेड़ लगाएंगे तो एक परिवार एवरेज हर साल 5 पेड़ लगाएगा। और अगर इस प्रकार से एक परिवार एवरेज 5 पेड़ लगाएगा तो हर साल भारत सरकार के अलावा भारत के लोग 135 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के आसपास पेड़ लगा देंगे।
और 5 साल में ये संख्या जो है वो 7 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा और 10 साल के अंदर अंदर भारत का सबसे बड़ा समस्या ग्लोबल वार्मिंग जो है वो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक इच्छा शक्ति हम सबको दिखाना होगा और धरती को बचाने के लिए धरती पे पेड़ लगाना होगा। 1998-99 से लगातार पेड़ लगाने वाले बृजकिशोर चौधरी जी, ये हाईवे से रोड आता है और जहाँ से रोड शुरू हुआ है वहाँ से पेड़ लगाया गया है और जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक पेड़ लगाया गया है। दशरथ माझी को किसी ने पैसा नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ सम्मान दिया और वही सम्मान बृजकिशोर चौधरी को भी देना चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार के साथ साथ मैं LIC से भी विनती करना चाहता हूं कि LIC, आपके कंपनी में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धरती की सेवा करना जानते हैं और असली में वही धरती पुत्र है। अगर कुछ दे नहीं सकते हैं तो एक प्रशस्ति पत्र दे दीजिए, कुछ दे नहीं सकते हैं तो बृजकिशोर चौधरी को सम्मान दे दीजिए। महान व्यक्ति बृजकिशोर चौधरी के गांव डिलिया से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।